हाँ तो गाइस, स्वागत है आपका नए पर्सनल पॉडकास्ट में। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बातें करेंगे भूतों की। तो मैं आप दोनों से सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि क्या टेक है आपका, भूत होते हैं नहीं होते? भाई मैं तो करता हूँ कि होते हैं भूत। और आपके हिसाब से कितने तरह के भूत होते हैं, क्या क्या? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हो रखा है, जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि भूत ही इन्वॉल्व है उसमें। और वो किस्सा भी सुनाऊंगा मैं, लेकिन मैं तरीके के बता देता हूँ कि कितने तरीके के भूत हैं। ये तो बकचोदी की बात ज्यादा लग रही है। तो क्या हो गया? भाई ऐसे होता है भाई, है लिटरली है। वो देख, अगर बकचोदी लगेगी तो लोग कमेंट में बता ही देंगे। भाई देख, एक तो जिंद होते हैं, जिंद। पीयूष कह रहा है जिंद होते हैं। पीयूष के हिसाब से कर लेते हैं कितना टाइप्स के भूत होता है, ये है ना। हाँ भाई, एक तो जिंद होते हैं, ठीक है। अबे जिंद कुछ नहीं होता। जिन जिन जिन। जिन जिंद भी बोलते हैं कुछ लोग, वैसे जिन ही बोलते हैं। जिन, उनकी क्या खास भाई बात उनकी होती है? खासियत ये होती है कि एक बार अगर वो बॉडी में घुस जाए तो वो निकलते नहीं है। ये खासियत उनकी यही होती है। और उनको लगा ले, उनका बड़ा वैसा तरीका होता है निकालने का कि बालाजी वगैरह ले जाओ तभी निकलेंगे। और मतलब कितनी भी कोशिश कर ले, घर वाले बाबा को बुला ले, किसी को बुला ले, जैसे और फैमिली में और भी लोग हैं, उनकी बॉडी में भी घुस जाता है जाके। मतलब पूरा काबू कर लेता है फैमिली को। मतलब सबसे ज्यादा डेंजरस जो भूतों वाले उसमें ना, सबसे ज्यादा डेंजरस जिन होते हैं, एक होते हैं छलावा। एक बार मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जिन जैसे किस बॉडी में घुसता है, कहाँ पे पाए जाते हैं और क्या देख के घुसते हैं बॉडी? भाई ये तो मुझे पता नहीं कि ये पाए कहाँ जाते हैं, पर ये ज्यादातर लड़कियों की बॉडी में घुसते हैं। अच्छा। और इनको सेक्सुअल नीड भी होती है। अच्छा, जिन को? हाँ, तो मैंने ये सुना है, अब पता नहीं कितना सच है क्या है, बट ये होता है। और लड़कियों को ज्यादा पकड़, जैसे लड़कियां जिनकी शादी हो जाती है ना, उनको। अच्छा। हाँ, शादीशुदा को। और जैसे मतलब कोई है ऐसा जो मतलब दूर के रिलेटिव्स में या कहीं पे सुना है कि किसी में घुसा है या क्या? नहीं, ऐसा मतलब जिंद का तो नहीं सुना मैंने कि जिन है, जिन घुसाया कुछ, ऐसा कुछ नहीं सुना मैंने। पर छलावे का किस्सा मैंने सुना है। अब पता नहीं वो कोई ऐसी फेंक रहा होगा या कुछ, पर उसने मतलब ये होता भी है कि मतलब उसने मुझे बताया। पहले छलावे को इंट्रोड्यूस करो, क्या होता है छलावा? होता ही छलावा इस टाइप का भूत है कि एक तो उसके पैर उल्टे होते हैं, और अगर वो तेरे सामने खड़ा है तो तू देखेगा इसकी शक्ल, जैसे उसकी शक्ल देखने की कोशिश करेगा तो ऊपर देखेगा, उसकी हाइट होती है लंबी, तो ऊपर देखेगा तो तुझे उसकी शक्ल नहीं दिखेगी, तू तो और ढूंढेगा और ऊपर देखेगा इसकी शक्ल कहाँ है, तो उतना लंबा होता चला जाएगा, तेरे को उसकी शक्ल ही नहीं दिखेगी भाई, तुझे बस छाती छाती दिखेगी। जैसे वो फिर हेरा फेरी में एक कैरेक्टर की। हाँ वैसे। पर ये भी बेटा हंस रहे, मजाक उड़ा रहे हैं। तो पता चल रहा है उसे, तो उसे पता चल रहा होगा वैसे। भाई हो सकता है, भाई हो सकता है आसपास हो, ये भी हो सकता है। कोई वो थोड़ी है कि दिख रहा है, मतलब वैसे तभी दिखते हैं जब ये लोग चाहते कि दिख जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है आसपास। तो छलावे का भाई किस्सा वैसे क्या ये सुना सुनी था? हुई कहानियां है, मतलब पता नहीं ना कितना सच है कितना झूठ है। भाई लेकिन ये तो मैंने सही, ये लेजिट है कि तू उसकी छलावे की शक्ल नहीं देख सकता। ये लेजिट कैसे है, तूने देखा है? हाँ नहीं, मैंने देखा नहीं है, पर भाई लोगों के एक्सपीरियंस है, लोगों के एक्सपीरियंस। और अगर तू इंटरनेट पे भी लिखेगा ना तो भी यही आएगा, तो भी यही लिखा। इंटरनेट पे तो जाने क्या क्या आ जाएगा। पर जैसे लोग, चल इंटरनेट तो चल छोड़, जो लोगों के एक्सपीरियंस है, जो गांव के लोग बताते हैं। और जैसे मामा मामा के यहाँ रहे हैं हम, तो मामा मामा के यहाँ जो जैसे बड़े लोग हैं वो बता देते थे कि भाई मेरे साथ तो ये हो रखा था, ये हो रखा था। तो क्या हो रखा था, कुछ बताओ कुछ उसके बारे में। भाई ऐसे मेरे को याद नहीं, बचपन में ही बताया था मामा ने कि मामा खेत वेत पे सो रहे थे, और वहाँ पे मतलब ट्वेल वगैरह थी, ठीक है, और जंगल वंगल ही था उस टाइम तो पूरा। और उन्होंने मतलब अच्छा ये हुआ कि उन्होंने डिसाइड कर लिया मैं यहीं रुक जाता हूँ। तो वो सो रहे थे अचानक, और उनके पास कोई आके, मतलब उन्हें ना महसूस हुआ कि कोई आके बैठा है उनकी चारपाई पे। हाँ, खाट पे उनके, मतलब वो जैसे लेट हो तो पैर के पास आके कोई बैठा है। तो एकदम से वो उठे, सामने कोई नहीं, वो चिल्लाए कौन है कौन है। और फिर मतलब शॉर्ट में उन्होंने बताया कि मैंने बीड़ी वीड़ी जला ली थी, कि इनका ना वो होता है कि ये वो देख ले अगर आग से या सिगरेट विगरेट जला लो इनके आगे, या बीड़ी जला लो, उससे दूर भागते हैं।
तो उन्होंने बीड़ी जलाई, पी, फिर उन्होंने कहा कि फिर थोड़ा मुझे लगा कि फिर एहसास कम हुआ कि नहीं है यहाँ पे अभी कोई। तो ये मतलब ये हो रखा है उनके साथ कि ये होता है भाई कि कभी कभार तुम महसूस करते हो कि साइड में कोई है। ये मेरे साथ भी हो रखा है। हाँ, तो अपना किस्सा बताओ। भाई एक दिन मैं घर पे सो रहा था और लगा ले 10 सुबह के 10 बज रहे होंगे, मैं सो ही रहा था, ठीक है। और मैं ना एकदम से उठ गया और मैं खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भाई मैं उठ नहीं पा रहा। मतलब मैं जितना उठने की कोशिश कर रहा हूँ उतना मैं नीचे जा रहा हूँ बेड पे, और मुझे ऐसा लग रहा है मन ही मन कि मैं जो उठ रहा हूँ, ये सीन हो रहा है। पर मैं बॉडी उठ नहीं रही कि बॉडी को कोई नीचे धकेल रहा हो। मुझे क्यों देख रहा है? देखे जा रहा है एक भाई हंसना नहीं है इस पे, भाई हंसना नहीं है। अगर इसको पकड़ा था मतलब यहीं कहीं है भाई। मेरे साथ तो हुआ है ये, मैं तो वैसे हंस रहा हूँ भाई। पर ये तो स्लीपिंग पैरालिसिस भी भाई होती है ना। नहीं, लेकिन ये वो नहीं था भाई। तेरे को फील हुआ? पहली बार हुआ लाइफ में? हाँ पहली बार हुआ, और मैंने तेरे से शेयर भी किया था, तुम दोनों हाँ बताया था तूने। और भाई लगा ले कि ये हो गया कि नम सा हो गया शरीर थोड़ी देर के लिए। भाई वो स्लीपिंग पैरालिसिस ही होता है, क्योंकि मेरे साथ भी होता है ये, और ये सबके साथ हुआ है। उनको लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई है, तुम्हें दबोच रहा है, तुम सेंसेस में आ जाते हो, आंखें खुल जाती भाई मैंने लगा ले पूरी जान से कोशिश करी कि मैं उठूं, ये वही है भाई, ये वही। मैं लगा भी रहा हूं पर उठ ही नहीं रहा भाई। तो कुछ ये स्लीपिंग पैरालिसिस ही होता है। मैं पूरा रिलेट कर पा रहा हूँ तू क्या कह रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ये। तेरे क्या हो? मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि भाई जो तू कह रहा है कि तुम्हें लगता है कि तुम उठ रहे हो, लेकिन तुम कितना भी फोर्स लगा लो और तुम कहते हो कि यार कि ये क्या हो रहा है। तेरी तो आत्मा भी निकल हाँ जाती है। तेरे साथ तो कुछ नेक्स्ट लेवल मेरे साथ हुआ ये, इसे तुम एस्ट्रल ट्रैवल कह लो या कुछ भी कह लो, कि भाई मैं एक बार मेरे साथ बहुत हुआ है स्लीपिंग पैरालिसिस। मैं इसके यूज टू हो गया एक टाइम के बाद आकर, कि तुम्हारे ऊपर कोई बैठा होता है, तुम आंखें खोल लेते हो अपनी, फिर तुम्हें दिखता है एक बार डिटेल में बताओ जरा, ऑडियंस को बताओ क्या भाई, हुआ? तू उस टाइम क्या कर रहा था और तेरे साथ कैसे हुआ? यार ये देख, सपना भी हो सकता है, ये रियलिटी, मुझे तो रियलिटी लगती है ये, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हो रखी है स्लीपिंग पैरालिसिस। ठीक है। लेकिन ये जो मैं सपना रियलिटी की बात कर रहा हूँ, ये एक अलग चीज़ है। तो मैं स्लीपिंग पैरालिसिस मेरे साथ इतनी बार हो गया, तो मैं यूज टू हो गया उस चीज़ के। उसमें क्या होता है कि बंदा ऊपर आता है, पकड़ लेता है, मतलब वो उसका एक फेस force होती वेस है, दिखता face है? नहीं दिखता, एक ना फोर्स होती Dark होता है, एक है। डार्क फोर्स होती है जो तुम्हें ऐसे रख लेती है और एकदम टाइट, तो मेरी आंखें खुल जाती है, जकड़ सा लेती है। ये फिर तुम ऐसे ऐसे करते हो या हाथ भी हिलाते हो ना, पैर भी हिला लो, तो कुछ नहीं होता, तुम कुछ कर नहीं पाते, ठीक है। फिर तुम अब मेरे साथ तो ये भी हो गया कि जब मैं आँख खोलता हूँ मैं डरता नहीं हूँ, फिर मैं कहता हूँ अबे यार अभी ठीक कैसे होगा, फिर मैं फिर से आंखें बंद कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत बार हो रखा है मेरे साथ। तो फिर एक बार क्या हुआ, ये चीज़ हुई, स्लीपिंग पैरालिसिस हट नहीं रहा था, तो मैंने बहुत दम लगाया, और मेरा भाई साइड में ही सोता मेरे, तो मैंने बहुत दम लगाया, मैं करके ना ऐसे करके उठा, जैसे अमित लेफ्ट हैंड साइड से हो रहा है, मैं राइट में हूँ, तो मैं ऐसे मैं उठा, मैं अमित के पास गया, मैंने कहा सुन यार ये ठीक कर यार, ये क्या हो रहा है, क्योंकि सही नहीं हो रहा था, अपने आप हो जाता है वो, उस दिन बहुत टाइम तक नहीं हो रहा था। तो मैं गया, मैंने कहा सुन अमित यार उठ उठ उठ, वो उठ नहीं रहा था। तो फिर मैंने ना ऐसे पीछे करके देखा, तो मैं वहीं सो रहा था। तो मतलब वो आत्मा पता जगह नहीं क्या हुआ, वो मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर गया, या मतलब पता नहीं क्या। एस्ट्रल ट्रैवल, बेसिकली एस्ट्रल ट्रैवल होता है गाइस, जब तुम जो सोचते हो तुम वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो, और तुम ना एक जोन में चले जाते हो। बेसिकली होता क्या है, ये तुम्हारी आंखें बंद हैं, तो तुम्हारी मेडिटेशन और नींद वाली एक स्टेज आती है, जो जहाँ पे तुम्हारा वो मेडिटेशन नींद में कन्वर्ट हो जाता है। तो तुम उस टाइम अगर एक्टिव हो ना, तो तुम अपनी बॉडी से निकल सकते हो। अगर तुम एक्टिव नहीं हो तो तुम सो चुके हो, नींद आ चुकी है अदरवाइज। और मैं जब लेटता हूँ तो मैंने मेडिटेशन आज तक नहीं करा, मैं उस स्टेट से भी नहीं सोता कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरा बॉडी पोस्चर ऐसा बन जाता है या कुछ भी है, तो वो चीज़ वहाँ काउंट हो जाती है। और फिर भाई उस जोन में आके बॉडी बाहर निकल गई। मैंने कहा ये क्या है भाई, तो अलग ही चीज है। फिर मैंने ना वापस देखा, मैंने कहा फक भैंचो ये क्या हो गया, मैं फिर से अपने ऊपर लेट गया, फिर से ये चीज़ हुई, 2 बार रिपीट हुई, फिर मैं सो गया। अब ये रियलिटी मुझे लगती है कि 80-90% रियलिटी थी। मतलब एक तरीके से तूने अपनी बॉडी देख ली कि तू लेटा हुआ है और तू एक्चुअली आत्मा है। मतलब ये बहुत ही हाई मेडिटेटिव स्टेट पे होती जाके है। तुम पहुंच पाते हो कि तुम एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो, कि तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और इसे ये कहते हैं। ये किसी और एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं उन चीज़ों पे बिलीव करता हूँ जो मैंने खुद देखी है, खुद हुई है मेरे साथ, तो दिस इज वन ऑफ दोज, तो मैं इसलिए इसको बिलीव कर रहा हूँ। और स्लीपिंग पैरालिसिस गाइस मैं आपको बता दूं, एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर आपकी बॉडी अभी भी सो रही है पर आपका माइंड उठ गया है।
तो बेसिकली माइंड बॉडी को उठा नहीं पा ये रहा सिर्फ कि है यही चीज, हमें लगता है कुछ एक्सटर्नल फोर्स आ रही है। पर क्या पता कोई एक्सटर्नल फोर्स ही हो। पता है क्या है, पता है क्या है, तुम्हारा जब माइंड उठ जाता है ना, ठीक है, तुम तो सो रखे हो, तुम जब सोते हो तुम एक ही टाइट पोजीशन में रहते हो, तुम्हारा दिमाग उठ गया है, तो तभी वो मूवमेंट नहीं हो पाती है ये वही चीज। सोते सोते दिमाग उठ गया एकदम से और बॉडी अभी भी सो ही रही है, तो तुम्हारे वो माइंड चाह के भी वो फ्लो नहीं कर पा रहा कि उठ जाओ या हाथ हिल जाए, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही है मतलब कहीं एट द पे। सेम टाइम ना दो चीजें हो जाती हैं, ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचता कि तुम्हें अपना हाथ हिलाना है, कुछ अलग चीजें, कुछ अलग स्टेट हो जाती है वो। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि भूत आया था, कुछ था। मेरे साथ तो बहुत बार हो रखा है ये, तो मैं यूज्ड हूँ, बट एक्चुअली बात तो यही होती है। लेकिन वो जो चीज़ हुई थी कि मैं निकल कर आ गया था, वो तो पता नहीं क्या ही हुआ है। देख वो जो तू तेरे साथ था वो तो अलग है, बट ये चीजें भी तो होती है कि एक स्पिरिट बॉडी में हाँ, घुस बॉडी जाए। में घुस जाए। और मतलब हमने बालाजी का भी तो सुना है कि बालाजी में लोग जाते हैं जिनके अंदर स्पिरिट्स आ जाती हैं और उनको वहां पे ठीक किया जाता है। तेरा क्या टेक है भूतों पे? होते हैं भाई होते हैं, नेगेटिव एनर्जी है, और मैंने एज सच कुछ सामने से खुद से एक्सपीरियंस नहीं करा, तो जिस दिन करूँगा उस दिन और अच्छे से मान जाऊँगा। लेकिन लोगों के हिसाब से मतलब एक नेगेटिव एनर्जी है। अब ऐसा नहीं है कि भाई जैसे तूने बोला कि छलावा को तुम देख नहीं पाते, जितना तुम ऊपर देखोगे ऊपर खिंचता चला जाता है, ये चीज़ मैं बिलीव ही नहीं कर सकता, मैं नहीं मान सकता जब तक मैं खुद नहीं देखूंगा, वो वाली चीज़ है। भाई देखा तो मैंने भी नहीं, पर लोग ऐसा कहते हैं तो मैं तो उस हिसाब से कह रहा हूँ। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकता कि भाई वो बंदा खिंचता चला जाता, तुम उसको नहीं देख सकते। मैं इसी से बिलीव कर लूँगा कि नेगेटिव एनर्जी करके कुछ होता है, ये वाली चीज़ है। भाई मैं तो सब मान सकता हूँ। देख आपका क्या टेक है? अगर किसी में स्पिरिट आ गई, वो उड़ भी रहा है तो भी मैं उसे मान सकता हूँ। भाई ये जो दिखाते हैं ना बॉलीवुड तू तब मूवीज मानेगा में, ना, तूने देखा है। नहीं, मैं अभी भी मानता हूँ। अगर कोई मुझे आके बोल दे कि भाई उस बंदे में फलाने बंदे में स्पिरिट आ गई थी और वो उड़ रहा था, तो मैं मान लूंगा, क्योंकि भाई मैं मानता हूँ कि हर चीज हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है मुझे देखना पड़े या ना देखना पड़े। मैं ये मानता हूँ कि हम बहुत ही जो ह्यूमंस है, बहुत ही लिमिटेड रेंज है हमारी। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस तक हम सुन सकते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज है जहाँ तक हम देख सकते हैं। मतलब हमारे सेंसेस बहुत लिमिटेड है, पर जो स्पिरिट होती है, जो एनर्जी होती है, वो अनलिमिटेड होती है, वो कुछ भी कर सकती है। मतलब तू इस चीज़ पे बिलीव कर सकता है, कर रहा है कि यार ऐसा कोई है जो तो खींचता चला जाता है, उसकी शक्ल नहीं मतलब दिख। हाँ, अगर ये मैं मान सकता हूँ इस चीज को कि आप उसकी शक्ल नहीं देख पाओ। सो अनरियल भाई। भाई ये इसमें भाई वही है ना, ये तो हमारा माइंड कह रहा है अनरियल है। मतलब हम वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे सोचने समझने भाई जो मूवीज बनती हैं जो जैसे कॉन्जरिंग ही ले ले, ठीक है, वो सारी भाई रियल। तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं उसको फेक नहीं कह रहा। कुछ वो डालते हैं अपने हिसाब से, ऐड करते हैं, बट भाई जो ये होता है ना कि भूत दीवार पे चल रहा है या बॉडी को हर्ट वर्ट कर कि रहा है, आप उल्टे दिख रहे हो, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये सब चीज़ें मैं भी मानता हूँ कि ये पैर उल्टे हो जाते हैं, बॉडी ऐसी हो जाती है, ऐसी, ये सब चीजें तो भाई मैं मानता हूँ। मैं ना दोनों चीजों में मानता हूँ कि अगर पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव जैसे कि मान लो लोगों को सपने में भगवान मैसेज दे जाते हैं, या किसी को इंट्यूशन आई या कुछ कहीं से मैसेज मिला किसी अच्छी स्पिरिट से, वो भी पॉसिबल है। और मैं उस चीज़ में भी मानता हूँ जो लोग मतलब कहते हैं कि मेडिटेशन से लेविटेट कर गए या मन से वो कर गए, वो चीज़ तो मतलब वो मैं उस एक्सट्रीमेस्ट चीज भी मान लूंगा, पॉजिटिव एनर्जी की भी और एक्सट्रीमेस्ट नेगेटिव की भी मान लूंगा, क्योंकि सब पॉसिबल होता है। अब तुम्हें पता नहीं ये है। भी हुआ है जैसे कि सोते सोते और जैसे आ गया होगा भूत तो पीठ पे निशान रह गए, जब वो उठे तो पीठ पे उनके निशान। हाँ, ये किस्सा मैंने भी अपने भाई ये मैंने सुना है, और कोई मेरा दोस्त ही बता रहा था मुझे कि भाई सो रहे हैं और उनकी बॉडी में कुछ आ गया होगा उस टाइम पे, तो कुछ किया होगा भूत ने, और भाई पीछे पीठ पे निशान थे ऑलरेडी, धब्बों के, चोट के। और भी बहुत चीजें होती है नेगेटिव एनर्जी, किसी जैसे टूना टोटका कर देते हैं लोग किसी का बुरा करवाने के लिए, और मतलब नेगेटिव एनर्जी पीछे लगा देते हैं। वो अगर किसी ने करा हुआ है और किसी के साथ हो गया है तुम्हारे किसी नोन में, ठीक है, मतलब अगर मान ले कोई टोने टोटके से ऊपर किसी ने टाप दिया, कहते हैं ना तुम उसे उलाक नहीं सकते, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, तो ये मेरे जानने वालों में किसी के साथ हो रखा है। तो वो ज्यादातर फेस्टिवल्स पे ज्यादा होता है कि चौराहों पे और होली पे। बहुत लोग वो भी तो करते हैं कि किसी की सक्सेस से जल रहे हैं, तो जैसे मूवीज में दिखाते हैं पुतला बनवा के सुइयां घुसा, तो वो सब भी एक होता ही ये है। होता है भाई, ये ब्लैक मैजिक होता है, एग्जिस्ट करता है, बट ब्लैक मैजिक का ये होता है कि जितना तुम ज्यादा करोगे ना उतना तुम्हारे ऊपर भी आता है वो, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे ऊपर नहीं आता। जैसे
सपोज फॉर एग्जांपल मैंने किसी पे करा दिया तो वो मेरे ऊपर भी आएगा, या हो सकता है अभी ना आए बट आगे वाली जनरेशन वो पे तो आ यार जाए। देख फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा है, जैसा तुम दोगे वही वापस आएगा। तो भाई ये रहता है कि मतलब वापस तो आता ही आता है। तो ब्लैक मैजिक का कोई किस्सा है तेरा? भाई ब्लैक मैजिक का किस्सा मतलब मैंने ये सुना हुआ है कि मेरा एक फ्रेंड था, तो उसने मुझे क्या बताया कि उसके घर पे एक तो इतनी लंबी कील, ठीक है, कील मिल गई ऐसे ही रखी हुई कहीं जहाँ पे मतलब हो भी नहीं सकती, और इतनी लंबी कील का कुछ तुम घर पे करते भी नहीं हो कि फोटो फ्रेम पे लग गया कुछ लग गया। तो ये जो कील वील घर पे छोड़ी जाती है ना, ये भी ब्लैक मैजिक के अंदर आती हैं। और कहीं पे चून वून रखा हुआ है, कुछ रखा, चून या आटा का जो फॉर्म होता है, तो वो भी रखा हुआ है, तो उसमें भी कुछ होता है। तो उसके घर पे वो सारी चीज़ें काफ़ी मिली थी, और उसमें उसके घर में हो गया था कि सारे परिवार वालों की तबीयत खराब चल रही थी, कील इतनी लंबी सबकी। और वो कील भाई जब वो मिली, जब जाके उसका उपाय हुआ, फिर जाके हटा वो असर। और असर भी उसका पूरी तरीके से नहीं हटता, मतलब उसके भी लेवल होते हैं ब्लैक मैजिक के भी, कि तुम किस बंदे के पास जा रहे हो और करवा रहे हो सकता है कि बहुत तगड़ा बंदा हो जो ऐसा जादू कर रहा है, वो टूटे ना, ऐसा भी हो सकता है। फिर वो असर बालाजी में जाके ही टूटता है। तगड़े छूते आप हैं भाई, ये कीलों के क्या ये कील। पर ये लोग पता नहीं कैसे कर लेते भाई, कितने वेले लोग हैं, क्या चाहते हैं जिंदगी से। वो तो चल एक अलग चीज हो गई, लेकिन दुनिया में कितनी चीजें हैं यार। सही में भाई। तो अगर मैं तेरे अंदर भूत घुस गया किसी दिन, तो तू उस भूत से क्या क्या करवाएगा? या फिर तू भूत को कोई मैसेज देना चाहता है, अगर यहाँ कोई आसपास डोल रहा है? अगर भूत यहाँ डोल रहा है तो मैं कहूंगा भूत जी यहाँ से चले जाओ, अन्नी गाली खा लोगे। आप तो चुनौती दे रहे हो भाई ऐसी चीजों को ना, ये होता है कि जैसे भूत देख लिया सपोज, तो एक होता है कि तुम्हारी गांड फट गई, अब क्या करूं। भाई ये होता है कि ऐसी ताकतों से भी ना ऐसे ही लड़ा जाता है कि तुम इनके सामने भी तुम्हें टाइट बनना पड़ता है कि हाँ भाई आ जाइए। हाँ, मैंने ये तो सुना है कि वीकेस्ट ढूंढते हैं वो बॉडी में घुसने के है लिए। ना, तो भी तुम अगर गाली वाली दे रहे हो या कुछ हो रहा है, और मैंने ऐसा भी सुना उनके आगे अगर तुम्हें महसूस हो रहा है नंगे हो जाओ, तो भी वो भाग जाते हैं। सच में है ऐसा भाई। यार ये कहाँ सुन लिया? हंसने वाली बात नहीं है, ऐसा है भाई। रात में तो आपके पास भूत आने से रहे। जब आप सोते हो आपको तो कोई भूत नहीं टच करेगा। ये रात चीज यहाँ से तो आप एकदम निश्चिंत रहो, ठीक है? दिन का हम संभाल लेंगे, रात में आप संभलाए हो। दिन में तो आप गाली गलौज कर लोगे, और रात को आपको कोई भूत छेड़ेगा। पूरी की पूरी बॉल आपके पाले में है। भाई ये मजाक की बात अलग है, पर ऐसा होता है। अच्छा, नहीं तो ये मजाक की बात थोड़ी है, तो फैक्ट की बात है। रात में तो आप बच्चे बचाए बैठे हो। वैसे मैंने ये भी सुना है कि जैसे हम इस कमरे में कोई बीमार है तो वीकेस्ट की बॉडी में घुसेगा। हाँ भाई ऐसा ही होता है, वीकेस्ट ही पकड़ता है, जिसका माइंडसेट या जिसको डिप्रेशन ज्यादा हो ना, और जो अपने ही थॉट में उलझा हुआ हो, उसे ज्यादा पकड़ते हैं। और वैसे मैंने ये और उसको महसूस भी ज्यादा होता है। वैसे मैंने ये भी सुना है कि मतलब बहुत सारी स्पिरिट्स ना कुछ कहना चाहती हैं, मतलब जब वो किसी की बॉडी में घुसती है तो उसकी बॉडी को किसी पर्पस के लिए यूज करना चाहती है, इसलिए घुसती हैं। उनका कुछ वो होता है कि तो अगर तुम उनसे काम वो उनका पूरा कर दो फिर वो चली जाती हैं। सभी होता है, मूवीज में भी ये होता है। मूवीज में होता है कि बात करते हैं क्यों, क्या क्या यार पता है मोटिव ना किसी को पता नहीं है क्या है। मतलब कुछ एक लाइफ तो ऐसी है जो आफ्टर लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन मोटिव नहीं पता उस स्पिरिट का, वो गुड स्पिरिट है बैड स्पिरिट है, होने को कुछ भी हो सकता है। हाँ, मतलब ऐसे मैंने ये भी सुना है गुड स्पिरिट्स भी कम्युनिकेट करती हैं किसी ना किसी तरीके से, सिग्नल्स देते हैं, जैसे नंबर्स दिखना और वो सब देना दिखना, वो सब एक सिग्नल में ही आ जाता है। और वो कभी कभी कोई बॉडी भी, अब मैंने जैसे बहुत सारे किस्से ये भी सुने कि जैसे लोग मर गए, मतलब जैसे मेरी मम्मी की साइड पे पंजाब में ऐसा हुआ था कि मर गए, तो वो 1-2 घंटे बाद या थोड़े टाइम बाद वापस आ गए, कि मतलब और पूरा प्रोसेस बताते कि जब वो गए तो वहाँ लाइन थी, और फिर उन्होंने उनको कहा कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, तो वो वापस आ गए। डेड बॉडी खड़ी मतलब हाँ, डेड बॉडी खड़ी हो गई। ऐसा भी हुआ है लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ। मेरे ख्याल से कमेंट्स भी आ जाएंगे कि भाई मतलब वहाँ पे पूरा प्रोसेस वो बताते हैं कि वहाँ पे ऐसे था, यमराज के पास गए, उसने कहा कि अच्छा तुम्हारा नंबर अभी नहीं आया, जैसे वार लाइफ हो तो ऐसी में दिखाते हैं ना। तो ऐसा हो मतलब ऐसा बहुत बार ही होता है, हॉस्पिटल्स में भी लोगों के साथ मुझे करना है यार एक्सपीरियंस, क्या चीज है।
नहीं भाई क्यों करना है? वापस आना है, ये कह रहा हूँ मैं, सिर्फ मर नहीं जाना। वो तो भाई देख सही टाइम, अगर तू गलत टाइम पे उठा लिया गया तो वापस आ जाएगा। अगर सही मैं टाइम चाहता हूँ पे एक बार जाना हो है। जाए, क्या तगड़ी चीज है। भाई ये भी सुना है मैंने तो। तुम में से किसी ने सुना है यहाँ पे? तूने? मम्मी ने सुना है? तेरी मम्मी के साथ हुआ है? क्या हुआ है? क्रेजी एक्सपीरियंस। तो गाइज अभी जो हमारा डीओपी वीडियो शूट कर रहा है, तो मैं जब पूछ रहा था किसी के साथ हुआ है, उसने हाथ उठाया और बताया कि उसकी मम्मी के साथ ये चीज़ हुई है शादी से पहले उनकी, कि वो उनकी डेथ हो गई थी, फैमिली पूरी बॉडी को जलाने जा रही थी और उनको ये था कि मेरे को सब कुछ वाइट वाइट दिख रहा है। वो एकदम फ्लैश की तरह वापस आ गई और देखा कि उनकी जो मदर है, मतलब दीप की नानी, रो रही हैं। तो बताओ, वो मतलब मर के वापस आ गई क्योंकि प्रोबेबली राइट टाइम नहीं। और क्या बताया उन्होंने? वाइट वाइट दिखा और भी कुछ बताया? उनको इतना याद नहीं हो कि इवेंट को ये बता दिया, क्योंकि उससे 7 दिन पहले 2 मामा की डेथ हुई थी। बेसिकली गाइस, दीप फिर से बता रहा है स्टोरी कि इसकी मॉम की जब डेथ हो गई थी, उससे पहले इसकी मॉम के 2-3 भाइयों की भी डेथ हो गई थी। तो जब मॉम की डेथ हो गई तो फिर जिनकी डेथ हो रखी थी उन्होंने इनका हाथ पकड़ के बोला कि तेरा टाइम नहीं आया, तू वापस जा। गो बैक टू द लाइफ। यही भाई ये तो बहुत ही क्रेजी चीज है यार। तो साले हम में से कोई मर जाए तो साले वेट कर लेना 2-3 घंटे, पता लग रहा है भाई हमारा हम time- थोड़ी वेट कर सकते हैं, वो तो फिर अपने भाई वो तो भगवान ने ही कर रखा। जैसे मान ले मैं मर गया तो तू 2-3 घंटे वेट कर लेना, क्या पता वापसी आ रहा हूँ कभी साले। कभी साले जला दे। मैं तो साले वो ले आऊंगा, वो जो नहीं होते छाती पे वो लगा दूंगा। क्या पता हमारा नंबर आया नहीं, ऊपर डोल के आ रहे हैं हम। पर अगर डोल के आ गए तो भाई अलग एक्सपीरियंस होगा वो आफ्टर लाइफ का। कुछ भी हो सकता है। तो गाइज अगर आप चाहते हो कि हम किसी इसके स्पेशलिस्ट को भी बुला सकते हैं, किसी कोई पंडित जी को स्पिरिचुअल बंदा, या कोई डार्क तांत्रिक बाबा हमें आके बताना चाहे जिन्होंने भूतों को शीशी में उतारा है, कुछ एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हाँ वैसे बुला सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। कि अगर ऐसा पॉडकास्ट आपको चाहिए, अभी तो हम तीनों ही बैठे थे, लेकिन अगर आप चाहते हो कोई स्पेशलिस्ट आए जो आपको और क्रेजी बातें बताएं तो कमेंट कर दो। फिलहाल इस पॉडकास्ट को करते हैं ख़त्म एंड मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। ओके गाइस, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। रखो, लव यू गाइस। ओके बाय बाय।